बाद में भूल जाओगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ। कि मैं कल ही इसका करवा दूंगी तो बिल्कुल नहीं। नियम कानून, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि काफ़ी समय निकल गए, 10-12 साल हो गए, और ये तो मैं मानती हूँ कि ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल अवैधानिक है। आज भी ये पंचायतें जो है, नगर पंचायत, ये नगर पालिका अगर काम कर रही है तो ये अवैधानिक तरीके से है। मैं इसमें कानूनी तौर पर सलाह ले रही हूँ कि मैं अपने अधिकार जो गवर्नर को 5वीं अनुसूची में दिए हैं, उस पावर का, अधिकार का मैं किस तरह से इनको हक वापस कर सकूं, और इसके लिए मैं काम कर रही हूं। कि इस तरह का जो हुआ है इन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र में जो पैसा कानून ऑलरेडी लागू है, वहाँ नगर पालिका कैसे लागू हो सकता है अधिनियम? ये तो बिल्कुल अवैधानिक तरीके से गठित हुआ है। तो ये सरकार का ये जवाब हमेशा मुझे मिलता रहा कि यहाँ मेसा कानून आएगा तो लागू कर देंगे। जब मेसा कानून कब आएगा, क्या नहीं आएगा, मगर उसके जब वो आ जाता तभी ये नगर पालिका का गठन होता, लेकिन हुआ नहीं, मेसा कानून आया नहीं। तो इसके लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि इस तरह की नगर पंचायत पूरे देश में, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूँ, देश में वो ट्राइबल जो प्रदेश हैं, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आपका मतलब आंध्र प्रदेश हो, ये तमाम जगह। तो हमने कहा कि आप मेसा कानून को जल्दी से लागू कराएं पार्लियामेंट से, ताकि उनको वो अधिकार मिल सके। जो अधिकार उनके थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार रहता था, उनको दिया गया था पैसा कानून में कि वहाँ 100% उनको 50% पूरा ट्राइबल रहेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी आदिवासी ही रहेंगे, और उनकी ज़मीन स्थानांतर नहीं होगी दूसरे वर्ग को। ये उनके अधिकार में, संविधान में दिया गया। उनकी जो परंपरा, रीति रिवाज, जो धार्मिक आस्था, सब कुछ उनके आधार पे ही संचालित करने का प्रावधान था। लेकिन हुआ क्या है कि नगर पंचायत आने के बाद बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है उनके साथ। समय समय पर आवेदन आते हैं कि किस तरह से उनको संपत्ति कर के नाम से बहुत पैसा उनको नोटिस दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान आकर्षित किया है कि आप कम से कम ये शेड्यूल एरिया में ये संपत्ति कर ना वसूली किया जाए। जो लोग वर्षों से काबिज है उनको 5-5, 10-10 लाख का नोटिस दिया जा रहा है। ये ट्राइबल लोग इतने गरीब है, ये इतना पैसा तो दे नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों में मैंने कहा है, और उन शासन स्तर पर भी इस पर विचार करने की मुझे आश्वस्त किया है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई हम रास्ता इसका निकालने का मैं सोच रही हूँ। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार, संविधान में गवर्नर को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ की बारे में देखें, उनके साथ उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, और वहाँ पर शांति बनी रहे, और उन तमाम जो हमारे ट्राइबल लोगों के साथ किसी तरह का अनजस्टिस ना हो। तो ये सारी चीज़ों के मेरे संज्ञान में है, और मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरा 2 साल में 1 साल कोरोना में निकल गया है, और आने वाले समय अब मैं शुरुआत कर रही हूँ